गुड इवनिंग फ्रेंड्स। होप दैट यू ऑल आर वेल। जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में बोली थी, नेक्स्ट पॉडकास्ट हम न्यूमरली लेकर करूंगी। 1 टू नंबर की वैल्यू क्या है वो लेकर करूंगी। तो आप सबको पता है हमारे संप्रीति मैम बहुत अच्छा काउंसलर के साथ साथ एक अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट भी है। तो मैं संप्रीति मैम से पूछना चाहती हूँ कि नंबर्स क्या है, नंबर्स की वैल्यू न्यूमरोलॉजी में क्या है और हमारी लाइफ में भी क्या है। तो प्लीज संप्रीति मैम बताइए नंबर्स को लेके कुछ बात। हेलो गोपा मैम एंड ढेर सारा प्यार मेरे दर्शकों और फ्रेंड्स के लिए। नंबर्स और मैजिक। नंबर से हम क्या कुछ नहीं पता कर सकते हैं। हम सब एक पर्टिकुलर बर्थ डेट में पैदा होते हैं, तो हर बर्थ डेट का, हर डेट का एक एनर्जी होता है। उसी तरह हम जब एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो उसका 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट में हम जब काउंट करते हैं तो सबका एनर्जी लेवल अलग ही होता है। जैसे 1 का सन का एनर्जी मिलता है, 2 का मून का एनर्जीज मिलता है। उसी तरह हर एक नंबर का एनर्जी अलग अलग होता है। तो नंबर्स बोलते हैं, नंबर्स एक्शन में दिखाते हैं। कभी कभार क्या होता है, सपोज मेरे हस्बैंड, ही इज अ नंबर 2 बॉर्न। तो नंबर 2 बॉर्न का अक्सर मूड स्विंग्स होता है। तो मैं नोटिस करती थी, सुबह गया बिल्कुल अच्छा मूड था, ऑफिस से वापस आया बिल्कुल अलग मूड है। मैं समझती थी क्या ही क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था। लेटर ऑन व्हेन आई स्टडीड न्यूमरोलॉजी, व्हेन आई केम टू नो अबाउट नंबर्स, फिर मुझे पता चला कि नंबर 2 वाले को तो मूड स्विंग्स होगा ही। फिर मेरी बहन, वो हमेशा गुमसुम रहती है, डिटैच रहती है। मैं सोचती हूँ कि अब मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया। देन आई केम टू नो शी इज अ नंबर 7 बॉर्न। तो वो कभी कभी डिटैच हो जाती है, अपने ही वर्ल्ड में, दुनिया में खो जाती है। तो हर एक नंबर का एक खुद का वैल्यूज है। तो अगर उसको हम जान पाए तो कितना ही मजा रहेगा, रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगा। एग्जैक्टली ट्रू मैम, आप जैसे जब बोल रहे हो ना, मैं मेरे आजू बाजू में बोला मेरे रिलेटिव्स में कुछ कुछ कैरेक्टर को मैं ऐसा विजुअलाइजेशन कर पा रही हूँ। मेरा बेटा ही खुद नंबर 2 की है। तो उसका भी कभी कभी बहुत मूड स्विंग होती है, कभी एकदम अच्छा मूड में, कभी ऐसी उदास होकर बैठी है। अभी मैं समझ सकती हूँ नंबर 2 है इसीलिए उसका मूड स्विंग इतना होता है। इवन वो खुद कभी कभी भी बोलते शेयर करते, हाँ कभी कभी इतना उदास हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत प्लीज हो जाती हूँ। तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं उनको समझाती हूँ तो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशन, देन आप उस जगह से आप बाहर आ सकते हो। तो हम मैं ट्रिक्स देती हूँ उनको कैसे इमोशनल को कंट्रोल हो सकते हैं। बट आई कैन अंडरस्टैंड, इज इट वेरी कॉमन पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो नंबर 2 की है। या यू आर करेक्ट। तो वो अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, यू नो योर सन इज लाइक दैट। मुझे पता है मैं हस्बैंड ऐसे है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाता है, क्लैरिटी मिल जाता है, राइट राइट। रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। तो क्यों ना हम नंबर्स को, इसके बेसिक कैरेक्टर्स को और डीपली एनालाइज करें। या मैम करेक्ट, मैं जब भी आपको एक नंबर लेकर बात करती हूँ मैं आपके पास से एक बहुत अच्छी चीज सीखी हूँ क्योंकि आप बहुत रियलिटी पर फोकस करते हो, साइंटिफिक रीजन के ऊपर फोकस करते हो। तो ये नंबर की बिहेवियर कैसा है, ये नंबर की मेडिकल के ऊपर क्या कितना इफेक्ट रहता है जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ अगर नंबर की बिहेवियर मतलब मैं ऐसा फील करती हूँ इसकी वजह से इनकी बिहेवियर अगर ये हो सकते, ये अगर हमें पता चल सकता है तो हमें बिहेवियर इजी हो जाते हैं क्योंकि सर किसी के साथ किसी के अंडरस्टैंडिंग गुड रिलेशनशिप करने के लिए। और मेन सेकेंड ऑप्शन इज डिजीज। देखो डिजीज को
बियर करना किसी को भी पसंद नहीं है। सबकी मेन फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है डिजीज फ्री लाइफ। कोई डॉक्टर के पास खुद से तो जाना नहीं पसंद करते। तो अगर हमें ये पता चल जाता है मेरा ए नंबर की वजह से ए डिजीज की प्रोबेबिलिटी इन फ्यूचर हो सकते हैं, और हम वही हिसाब से खुद को अगर कंट्रोल करें, खुद मेडिटेशन और भी जो भी है हमारे शास्त्रों में वो कर सकते हैं, तो एक डिजीज फ्री लाइफ हो सकता है। अदरवाइज ये भी पॉसिबल हो सकते हैं डिजीज की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो सकती है, जहाँ 15% 20% हो, वहां से 1% 2% हो जाए। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल, मुझे तो बहुत पसंद लगता है नंबर इसमें मेडिकल न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी। तो प्लीज मैम आप स्पेशली वो दो टॉपिक के ऊपर कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे, ज्यादा से ज्यादा हमारे जो व्यूअर्स फ्रेंड है उनको हेल्पफुल हो जाए। वो घर बैठे बस हमारे पॉडकास्ट को देख के खुद को खुद क्लियर कर सकते हैं, खुद को खुद अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि नंबर्स के बिहाइंड एक साइंस है, तो ये एक लॉजिक है। तो हर लॉजिक के पीछे एक साइंस है। एवरी लॉजिक इज LOGY। जैसे कि न्यूमरोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी, सो एवरीथिंग हैज अ साइंस बिहाइंड इट। तो जब हम साइंस को और डीपली समझते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, तो ये बिहेवियर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों होता है, कब होता है, उसके साथ साथ मैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी को भी अक्सर देखती हूँ काउंसलिंग के दौरान। और मेडिकल न्यूमरोलॉजी को हम हमेशा कभी कभी वैदिक न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं। तो हमारे जो 3 दोष है, पित्त, पित्तो, कफ और वत, ये 3 दोष हमारी जो इस नंबर्स में पाए जाते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को अपना बर्थ नंबर कैसे कैलकुलेट करें, जैसे कि मैंने कहा कि हम सिंगल डिजिट में लाते हैं 1 से लेकर 9 तक। सपोज किसी का बर्थ डेट है 13th, तो वो हो गया 1+3 4, मतलब उसका बर्थ नंबर हम 4 बोलेंगे। किसी का अगर हो गया 28, तो 2+8 10, तो अगेन 10 1, मतलब 1+0 दैट इज 1। उसका मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ या बर्थ डेट, बर्थ नंबर इज 1। उसी तरह हम डेस्टिनी नंबर भी कैलकुलेट करते हैं। डेट ऑफ बर्थ मतलब जिस तारीख को हम पैदा हुए हैं, महीना, द मंथ आई एम बॉर्न एंड द ईयर, उसको हम टोटल करके एक सिंगल डिजिट में फिर लाते हैं, तो उसको हम डेस्टिनी नंबर कहते हैं। लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ हमारा सिर्फ बर्थ नंबर, उसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है। न्यूमरोलॉजी से जैसे आपने कहा, हम तो अपने रिलेशनशिप को जान सकते हैं, कंपैटिबिलिटी, बिजनेस पार्टनर, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चों को, किसी का डेट ऑफ बर्थ हम चेंज कर नहीं सकते हैं। तो इसके नंबर से, उसके वाइब्रेशन से, इसके एनर्जी से हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाते हैं, और जो खामियां उनमें पाई जाती है उसको हम इम्प्रोवाइज करने की कोशिश भी करते हैं। तो डोंट वरी व्यूअर्स, ये जो मैंने कैलकुलेशन बोला है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, नहीं तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स समझा दूंगी। तो मैम नंबर 8 का क्या है बिहेवियर और उनकी मेडिकल न्यूमरोलॉजी? नंबर 1 इज रूल्ड बाय सन। तो सन का एनर्जी तो आएगा ही, लीडरशिप क्वालिटीज, ऑथोरिटेटिव, डोमिनेटिंग, हाई एनर्जी, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो भी करेंगे दे वांट टू रीच द टॉप। मेरी कजिन सिस्टर है, शी इज मोर देन 60 years old। उसका अभी भी इतना हाई एनर्जी,
कहीं पे भी डांस प्रोग्राम में चली जा रही है, कहीं ट्रैवल कर रही है, तो उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। तो इसको फादर फिगर भी कहते हैं नंबर 1 को, और ये राजा का नंबर है। तो इसीलिए माई एडवाइस फॉर नंबर 1 इज पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन। ये दोनों अगर मेंटेन करें साथ में, लीडरशिप्स, हाई एनर्जी, डोमिनियरिंग, ये सब तो है ही इनमें। तो इसके साथ ये दो अगर एट्रीब्यूट्स और ऐड हो जाए तो बल्ले बल्ले। तो इनका जो है मेडिकल सॉरी न्यूमरोलॉजी, उनका पित्त दोष होता है। तो पित्त दोष इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय फायर और वाटर। तो इनमें क्या प्रॉब्लम होता है जिनका पित्त दोष होता है? तो इनमें एक्सेस जनरेशन ऑफ हीट होता है बॉडी में। सन का तो ऐसे ही हीट होता है, तो इनमें एक्सेस हीट होता है बॉडी में। एसिडिटी, गैस, इनडाइजेशन, एंगर, इरिटेबिलिटी, ये सब, कभी कभी ब्लड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, ये सब भी इनमें होता है। सो दे नीड अ बैलेंस डाइट, ज्यादा एसिडिक फूड ना खाए, और जैसे अदर बेसिक कैरेक्टर्स मैंने बोला, ये अगर बैलेंस करे तो नंबर 1 इज ऑलवेज लीडर, ऑलवेज टॉप। एकदम करेक्ट मैम, एकदम। मेरे इधर एक मैम है, आई थिंक शी मे बी अबव 60। उनकी बारी जो भी बात है, बात नंबर आते वो 1 होते। शी इज वेरी गुड लीडर, डिटर्मिनेशन, पंक्चुअलिटी, लीडिंग कैपेबिलिटी, गुड स्पीकर, और क्वालिटीज दिया। बहुत उनको तो बहुत रिस्पेक्ट करने के लिए, मतलब इतना हार्ड वर्क कर सकते हैं ना, उनकी ऑरा इतना हाई है, चेहरे से समझ में आ जाते उनके ऑरा इतना हाई है। इवन शी इज वेरी हार्ड वर्कर, मेरे से कितनी बड़े है फिर भी बॉडी की स्ट्रक्चर इतना स्ट्रेंथ है, इतना मतलब उनके चेहरे में कभी भी मैं टायर्डनेस नहीं देखती हूँ। नंबर 1। स्ट्रॉन्ग नंबर। तो मैं थोड़ा सा नंबर 2 आप पहले इंट्रोड्यूस करके दिए हैं, फिर मैं भी चाहती हूँ थोड़ा मेडिकल ग्राफोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी बोले, क्योंकि मेरा बेटा भी है, तो मैं अभी से उनको थोड़ा क्योर कर सकती हूँ, टेक केयरिंग कर सकती हूँ, गाइड कर सकता हूँ, आप ऐसे ऐसा करो। नंबर 2 का नंबर इज रूल्ड बाय प्लैनेट मून, फास्टेस्ट प्लैनेट। बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, कभी न्यू मून, कभी फुल मून, कभी हाफ मून। इसी मून की तरह जो हम बोलते हैं, इनका मूड भी फ्लक्चुएट होता रहता है। बट ये मदर का नंबर है, मदर फिगर का नंबर है। सॉफ्ट नंबर होता है, सॉफ्ट नेचर होता है इनका, इमोशनल होते हैं, इमोशनल को हमेशा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि मून का डिफरेंट शेप होता है, तो उसी तरह इनके चेहरे पे इनका जो मूड स्विंग्स होता है, मूड शिफ्ट्स होता है, इनके चेहरे में रिफ्लेक्ट होता है। आप साफ पता कर सकते हो कि कुछ तो है, अभी मूड ठीक नहीं है, अभी कुछ गड़बड़ है। जैसे कि मैंने कहा, मेरा हस्बैंड सुबह गया बिल्कुल हंसमुख लाल, कल लौटा पता नहीं क्या हो गया। तो नाउ आई अंडरस्टैंड, मे बी कुछ हुआ है, तो इज बिट डाउन नाउ। तो आई अंडरस्टैंड हिम वेल, उसे भी पता है कि आई विल नॉट मिसअंडरस्टैंड हिम। तो ये बैलेंस हो जाता है। तो अगर इनको क्या होता है, कभी कभी इस इमोशनल इतना इन पर भारी पड़ जाता है इनका, तो थोड़ा बहुत इन पर मेंटल स्ट्रेस आ जाता है। इसके कारण कभी कभी डिप्रेशन भी हो सकता है इनका, नींद भी खराब होता है कभी कभी इसके कारण। तो अगर मेडिकल न्यूमरोलॉजी बोला जाए, तो इनका कफ दोष होता है, एंड कफ दोष डोमिनेटेड बाय अर्थ एंड वाटर। तो मेनली इनका प्रॉब्लम जो होगा, इनका वेट गेन होता है। नंबर 2 का जनरली थोड़ा वेट गेन होता है कभी कभी। फ्लूइड रिटेंशन ज्यादा नहीं होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, वाटर इनटेक या वाटर इम्बैलेंस हो जाता है। एलर्जीज होता है, फटीग हो जाते, जल्दी टायर्ड भी हो जाते, इतना इमोशन इतना कुछ चल रहा है दिमाग में, तो वो बॉडी पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेथार्जिक हो जाते हैं कभी कभी। सेंटिमेंटल तो ऐसे ही है, इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, तो कभी कभी इसके कारण कभी कभी थोड़ा बहुत स्टबर्न भी हो जाते हैं। अदरवाइज मून का नंबर है मदर, तो हम सबके लिए
ऑलवेज वेरी केयरिंग लविंग, तो इनका केयरिंग लविंग नेचर भी होता है। यू आर करेक्ट। मेरा बेटा तो बेटा है, इवन हमारे स्कूल में भी एक टीचर है, बहुत इमोशनल, कभी एकदम स्वीट 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 टॉकिंग, कभी एकदम रूडली। हम लोग सोच जाते हैं, सभी बोलते हैं, ये क्या हुआ उनको, अभी तो अच्छा थे, अभी फिर उनको आवाज, इवन स्टूडेंट्स भी ऐसे ही बोलते। लेकिन अभी मैं समझ रही हूँ वो नंबर 2 की वजह से उनकी कैरेक्टर ऐसा है। चलो अभी अच्छा हो आपके पास से सीख लिया मैंने, अभी उनको और नेक्स्ट टाइम से उनको मैं और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करूंगी। राइट, दिस इज लर्निंग और कुछ नहीं। मतलब अभी उनका गुस्सा हुआ तो गुस्सा थोड़ी देर बाद वापस बर्फ हो जाएगा। और ऐसे ही होती, एक दिन मेरे साथ आर्गुमेंट किया, मैं तो चुपचाप बैठू, 2 मिनट बाद आके देखो मुझे कॉफी बना के दिया है। हम्म, बहुत स्वीट होते हैं। बहुत स्वीट होते, सॉफ्ट नेचर की, बहुत सॉफ्ट नेचर की, बहुत काइंडफुल नेचर की। बिल्कुल। इवन उनके एनिमल के ऊपर इतना काइंड नेचर है, इवन मेरा बेटा को भी, वो खुद भूखा रह के एनिमल को देखभाल करती, स्पेशली डॉगी को। सॉफ्ट नेचर है तो हो जाता है काइंड नेचर। हम्म। हम्म। फिर नंबर 3 की। नंबर 3 इज रूल्ड बाय प्लैनेट जुपिटर। गुरु का नंबर है, गुरु का ब्लेसिंग भी उन पर रहता है, तो इनका नॉलेज बहुत होता है, भरपूर नॉलेज होता है इनमें, ये क्रिएटिव होते हैं। नंबर 3 का कुछ भी अगर आप देखो, एक स्कूल प्रोजेक्ट भी बनाने बोलिए आप, तो एक क्रिएटिविटी का टच रहता है। घर भी सजाते हैं तो कुछ क्रिएटिविटी, कुछ भी करे एक इनका क्रिएटिविटी वहां झलकता है। बहुत सोशलाइज करना इनको बहुत पसंद है, गुमसुम नहीं रहते ज्यादा। फिर और गुरु का नंबर, तो इनको तो गुरु का रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। और एक है नंबर 3 वाइफ्स को, इनको शॉपिंग करना बहुत पसंद है। तो अगर नंबर 3 वाइफ के हस्बैंड को पता चल जाए पहले से ही, इसको थोड़ा बहुत शॉपिंग ले जाओ बस खुश हो जाएगी, ज्यादा डिमांड नहीं करेगी। लेकिन एक चेतावनी है फॉर नंबर 3 वाले, ये गुरु का नंबर है, तो गुरु तो सात्विक होते हैं, तो फॉर देम लिकर और नॉनवेज नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये मेंटेन कर पाए तो बेहतर होगा। तो इनका भी कफ दोष होता है, तो इनको भी चेस्ट, लंग्स, गले में सोर थ्रोट, डायबिटीज, आर्थराइटिस, बिकॉज गुरु का नंबर इनमें थोड़ा वेट गेन भी होता है, तो कभी कभी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम इनमें आ जाता है। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो भी हमारी जैसी साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, नंबर 3 की है, भरपूर नॉलेज है, और इतनी अच्छी स्पीच देते हैं हमेशा। मतलब हमारी जब बातें होते हैं ना, मुझे तो प्रॉफिट होता है, मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलते हैं। अभी 2 दिन पहले मैं बात कर रही थी कैजुअली, तो मैं पूछी क्या कर रहे हो, बोलते मैं अभी मेरा बेटी को ड्रेस सिलाई करके दे, तो मुझे ऐसा लगा कभी कभी होता है ना, हम हाथों से जो सिलाई करते हैं वो वाला। बोलते नहीं नहीं, मैं मशीन से सिलाई कर रही हूँ। तो क्या आपको मशीन चलाना आती है, कि चलाना आती है क्या, मुझे ड्रेस कटिंग करके, मतलब वो जो कपड़े की क्लॉथ्स है वो कटिंग करके उसको अच्छे से डिजाइनिंग करके सिलाई करने के लिए आते हैं, मुझे एब्रो बनाने के लिए आते हैं, मुझे जो ब्यूटी पार्लर का फेशियल वगैरह करने का, छोटा मोटा जो भी है थ्रेडिंग करना, वो सब कुछ आती है। मैं सोचा इतना कितना क्यों क्यों इतना कब करते हो? कि मुझे जब टाइम मिलता है ना, मैं कुछ ना कुछ सीखती ही रहती हूँ, मुझे साथ में सीखना ही इनका पसंद। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हम्म। बढ़िया होता है, और ओरेटर, बहुत अच्छे से बात भी और करते हैं। बहुत बहुत अच्छे। बहुत स्किल्स हम्म। होते हैं नंबर 3 वालों में। बहुत skills होती है। और वो ना सभी उनकी जो टीचर्स है ना, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और प्यार भी करती है, उनकी बाय नेचर की वजह से। गुरु इवन का आई नंबर ऑल्सो। है। राइट। देन मैम नंबर 4 जल्दी, मुझे 5 नंबर तक आने के लिए बहुत उदग्रीव हो रही है, क्योंकि मैं खुद 5 नंबर की हूँ। अभी फिर 4 का बोलूँ, उसके बाद 5 का ही बोलूँ। लेकिन 4 का भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सुन लीजिए मैम प्लीज। तो 4 तो राहु का नंबर है। राहु इज, जो हम बोलते हैं सिर्फ उनका सर है, धर नहीं है। इंटेलिजेंट होते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं, लॉजिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं,
बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं, इनका मटेरियलिस्टिक डिजायर बहुत हाई होता है। जैसे कि कहते हैं कि राहु को अमृत चाहिए था मगर वो पी नहीं सके, उसी तरह अगर नंबर 4 वाले, उनको अगर हाई डिजायर हो किसी एक पर्टिकुलर थिंग पे, वो मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, उसको ये पेन चाहिए, बहुत हाई डिजायर है, पोजेसिवनेस है कि मुझे ये पेन चाहिए ही चाहिए, उसको ये पेन नहीं मिलेगा, दूसरा और मिलेगा, कुछ और मिल जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं मिलेगा। तो राहु में एक प्रॉब्लम होता है, क्विक सक्सेस देते हैं उन लोग, लेकिन कुछ नंबर 4 वाले शॉर्टकट सक्सेस, शॉर्ट टर्म मनी, इन पे चले जाते हैं। तो मैंने नंबर 4 को दोनों देखा है, राजा रंक। तो अगर, और इनका जो होता है वर्कोहॉलिक होते हैं, बहुत फैमिली लाइफ कभी कभी कम प्रायोरिटी, वर्क ज्यादा। तो अगर सपोज मान लीजिए आपका बॉस नंबर 4 है, तो आपका लाइफ, वर्क लाइफ तो गया, कभी भी दिन रात, बिकॉज ही उसको तो काम के अलावा कुछ सूझता है नहीं, तो वो अपने सबॉर्डिनेट से भी करवाएगा ही करवाएगा। तो अगर ये मटेरियलिस्टिक डिजायर को अगर वो बैलेंस करे, बिकॉज राहु इज अगोन कलयुग का, तो राहु ही है, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, ऑल इज अबाउट राहु। तो राहु इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ठीक से उसको बैलेंस किया जाए तो ये सक्सेस देगा ही। और एक चीज मैंने देखा है कि नंबर 4 वाले को लिटिगेशन या कोर्ट केसेस ये होता है कभी कभी, तो इससे भी कभी कभी इनको केयरफुल रहना चाहिए। नंबर 4 वाले को भी, इनको वत दोष होता है, तो इनका जो होता है, इनको डिप्रेशन होता है, इनको मेलनकली होता है, क्योंकि जो डिजायर है, हाई डिजायर है, हाई पोजीशन है, वो कभी कभी मिलता नहीं है। राजा रंग दोनों ही है इनका, कभी कभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, देन हार्ट प्रॉब्लम, यूरिनरी इन्फेक्शन, ऐसे प्रॉब्लम्स नंबर 4 वालों में देखा जाता है अक्सर। देन नंबर 5। नंबर 5, आप खुद को पूरा टैली कीजिए। मैंने बहुत 5 वालों का काउंसिल किया, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है 5 वाले कैसे होते हैं। बुध का नंबर है, रूल्ड बाय प्लैनेट मरकरी, इज ऑल्सो वेरी फास्ट प्लैनेट। रेस्टलेस होते हैं, चुलबुले होते हैं, इनको भी बहुत सोशलाइज करना पसंद है। घर में कहीं एक जगह इनका मन नहीं टिकता है, हमेशा घूमना, ट्रैवल करना, ये तो इनका बहुत नेचर ही होता है इनका अलग से। इम्पेशेंट होते हैं, और एक जो प्रॉब्लम होता है इनमें, बहुत हेस्टी डिसीजन लेते हैं, जल्द कुछ भी हो फटाक, सोचते नहीं है देखा जाएगा क्या होगा, फ्यूचर देखा जाएगा क्या होगा, देख लेंगे। मल्टीटास्किंग, एक साथ ये करना है, वो करना है, ये करना है, क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन भी हो जाता है कभी कभी। समझ में नहीं आता है कैसे बैलेंस करें। कोरिलेट आई कीजिए। मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ, मेरे साथ पूरा दिन घूमते रहते, फिर रात को 10 बजे आकर एकदम साथ साथ के पॉडकास्ट भी हाँ, बनाती हूँ। एनर्जी लेवल हाई भी होता है उनका भी, बहुत माइन्यूट डिटेल मेरा करते हैं। मरकरी का मेरा नंबर है, तो मेरा हस्बैंड बोलते हैं, आपको अगर बाहर जाने का है विदिन 10 मिनट्स में यू हैव टू रेडी। ओके, 10 मिनट्स हो गई ना रेडी। फिर चलो। मेरा एक फ्रेंड बोलती है, अरे तू एक साथ कितना काम करते, इसलिए सब कुछ जलेबी बना के देती, फिर मुझे पूछता है ग्रुप में क्या मैसेज आया, पढ़ती भी नहीं। अरे तुम हो ना, इसी की वजह से मैं नहीं पढ़ती, मुझे पता है तुम मुझे बोल के दोगे, इतना कुछ करने के लिए नहीं रहते, आधा ये आधा वो आधा वो, बस खिचड़ी बना बनता ही रोटी है। का। हाँ, खिचड़ी बना होता है, खा लो चलो। होता ही है। तो इनको एडवेंचर पसंद होता है, 5 वाले को तो बहुत एडवेंचर पसंद होता है। बेस्ट थिंग अबाउट 5, बेस्ट थिंग, बहुत इनका जो होता है कंपैटिबल नेचर होते हैं, आप कहीं पे भी डाल दो अडेप्ट कर लेंगे। बिकॉज 5 का क्या है, इधर 4 नंबर है, इधर 4 नंबर है, तो बैलेंसर का काम करते हैं। तो इनमें बैलेंसिंग का रोल बेस्ट है, मतलब इसीलिए किसी भी नंबर के साथ, 1 से 9, किसी भी नंबर के साथ ये बैलेंस कर लेते हैं। और एक खूबियां है इनमें, छोटी छोटी बात, सपोज आपने ये ज्वेलरी जो भी पहना है, उसको एकदम दिल खोल के अप्रिशिएट कर देंगे। आपने कुछ
सपोज एक नया कोई बेड कवर खरीदा है, वो देख के बोले बहुत अच्छा है, तो इनका जो है ये दिल खोल के अप्रिशिएट कर लेंगे। लेकिन 5 वाले का एक प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है कि फैमिली प्रॉब्लम या कुछ फैमिली में कुछ टेंशन होता रहता है, और इतना मल्टीटास्किंग, इतना फ्यूचर के बारे में नहीं सोचने के लिए। तो मेरा एडवाइस है फॉर नंबर 5 इज थोड़ा प्री प्लानिंग कर ले, थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के, थोड़ा होमवर्क, बिकॉज इनका माइंड बहुत रेस्टलेस है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो बॉडी रेस्ट नहीं मिलता इनको। तो इसीलिए इनका मेडिकल ग्राफोलॉजी जो होता है, इनको भी वात दोष होता है, विच इज डोमिनेटेड बाय एयर एंड एथर। तो इनको जो होता है कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होगा, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, रेस्टलेसनेस तो है ही, इसीलिए स्टमक इंडाइजेशन, इतना कुछ चल रहा है, तो नेचुरली स्लीप प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम इन लोग में होता है। तो अगर ये अपना बैलेंस कर ले, थोड़ा बहुत अगर इनमें फ्यूचर रिलेटेड वो बैलेंस कर ले, तो ये इनका लाइफ अगेन जिगलाला। नेक्स्ट नंबर 6। नंबर 6 शुक्र का नंबर है, रूल बाय प्लैनेट वीनस। तो हम कहते हैं शुक्र है, तो इनमें लग्जरी, कंफर्ट, रोमांस, लव, ये सब हमेशा रहता है। स्वीट नेचर्ड होते हैं, कभी उतना एग्रेसिव, उतना रूडली बोल नहीं पाते, अंदर गुस्सा भी होगा तो वो शो नहीं करते, स्वीटली बोलते हैं। और कुछ नंबर 6 वाले बिल्कुल सेल्फलेस नेचर, ये खुद को उतना ध्यान नहीं देते, दूसरों का कभी कभी इतना हेल्प कर लेते हैं। लेकिन इनमें जो प्रॉब्लम है, ये ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स, इस पे ज्यादा स्पेंड करते हैं, तो ये कभी कभी ऑफ कोट हो जाते हैं, ज्यादा स्पेंड करने लगते हैं, तो ये कभी कभी इनके लिए एक नेगेटिव वे में भी काम करता है। और फ्लैटरी नेचर, ये सब कभी कभी इनको प्रॉब्लम आ जाता है फैमिली लाइफ में कुछ और। तो अगर ये बैलेंस कर ले, और इनका जो प्रॉब्लम होता है मेडिकल न्यूमरोलॉजी, कफ दोष होता है, तो इनको जैसे इन्फ्लुएंजा, ईएनटी का प्रॉब्लम, आईज में इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन, ओल्ड एज में हार्ट प्रॉब्लम, ये नंबर 6 वाले को जनरली इनमें होता है। तो अगर नंबर 6 वाले थोड़ा सा दे स्पेंड लेस ऑन लग्जरी आइटम्स, और ये जो अपना इनका जो स्पेंडिंग नेचर है उसको अगर थोड़ा कंट्रोल कर ले, वैसे ही तो ब्लेस्ड नंबर है, शुक्र का नंबर है, दे आर ब्लेस्ड इन एनी वेज। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी ऐसी हमेशा शूटेड वूटेड परफ्यूम लगा के एकदम टिप टॉप रहना पसंद करता है। उनके घर में गए थे, एकदम घर भी एकदम ब्रांडेड फर्नीचर, पिलो कवर, सब कुछ ब्रांडेड, टिप टॉप, सजना करना बहुत पसंद है उनका। राइट, मैम नंबर 7। वेरी क्लोज टू क्यों? माई हार्ट। सो नंबर 7 वाले इज रूल्ड बाय केतु, केतु प्लैनेट। तो जैसे कहा जाता है केतु का सर नहीं होता, सिरधर होता है। तो केतु के पास आंख नहीं है, नाक नहीं है, दिमाग नहीं है, मुंह नहीं है, तो फिर केतु सुनते कहां से है, बोलते कहां से है? दिल से। दिल से सोचते हैं, दिल से बोलते हैं, दिल से ही देखते हैं। तो कभी कभी इनको धोखा हो जाता है, इसीलिए इतना कुछ दिल से करते हैं। तो अगर उनको दिल में चोट पहुंचे तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन। तो इसीलिए कभी कभी हम नंबर 7 को बोलते हैं मिस्टीरियस पर्सन। तो मैं मानती हूं नंबर 7 वाले का टैग लाइन, नंबर 7 को समझना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इनका भी मूड स्विंग्स होता है, लेकिन इनका मूड स्विंग्स एक्चुअली रिसर्चर होते हैं। अब कुछ भी इनको टॉपिक दे दो, नॉलेज का, विजडम का भी नंबर है, ये एकदम तह तक, डीप तक जाएंगे। अब बोलिए क्रिप्टो करेंसी, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, पूरा एकदम बुध होके उनमें जाके वो उसका चर्चा करेगा। तो
एक प्रॉब्लम जो उनमें होता है कि ओवर थिंकर होते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं और इससे कभी कभी ये डिप्रेशन में जाते हैं, स्पेशली ओल्ड एज में इनका डिप्रेशन ज्यादा होता है। तो नंबर 7 में अगर बोले तो मैं इनका मेन प्रॉब्लम, इनको भी कफ दोष होता है, तो इनमें इन्फेक्शंस, ब्लड सर्कुलेटरी, आर्थराइटिस, इंडाइजेशन, रादर इन लोगों में कभी कभी स्लीप प्रॉब्लम्स भी देखा गया है। इतना कुछ ओवरथिंक करते हैं, इतना रिसर्च करते हैं, इतना एक्सप्लोर करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, नंबर 7 वाले आर स्पिरिचुअल माइंडेड। किसी ना किसी एज में, या 30s या 40s या 50s, दे विल टर्न स्पिरिचुअल। और जितना स्पिरिचुअल टर्न करेंगे, इनका इंट्यूटिव लेवल उतना ही बढ़ता है। एंड दे हैव एनालिटिकल माइंड, एनालिसिस बहुत बढ़िया कर लेते हैं, इमेजिन करते हैं, बिकॉज दिमाग से तो करते नहीं है, दिल से करते, तो इमेजिनेशन भी इनका बहुत वास्ट हो जाता है। तो अगर अपने डिप्रेशन को, अपने ओवर थिंकिंग को अगर थोड़ा कंट्रोल में रखे, क्योंकि डिटैच्ड का नंबर है, डिटैच्ड भी हो जाते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाते हैं, तो अगर कंट्रोल में रहे, तो अगर आपके घर में कोई नंबर 7 है, तो समझ लीजिए दूसरों का लाइफ जिंगलाला। दे आर ब्लेस्ड टू हैव अ नंबर 7 इन देयर लाइफ ऑलवेज। I'm lucky. My destiny number is also 7. You are my very good friend, 7. My sister-in-law also 7. वो मेरे साथ बहुत क्लोज है। और 7 नंबर हमेशा साथ देते हैं, साथ साथ रहते हैं। मैं ये ऐड करना चाहती थी, 7 नंबर इज वेरी हेल्प, सबको साथ देते, कोई एनिमी नंबर भी नहीं है उनका। नहीं, बिकॉज उतना उनका मैनिपुलेटिव कैलकुलेटिव नेचर नहीं होता है। मन का साफ भी होती, डिटेल ओरिएंटेड, वेरी लकी, वेरी लकी। मैम फिर 8 नंबर। 8 शनि का नंबर है, रूल बाय सैटर्न। तो सैटर्न हम सब जानते हैं हमारे कर्म का कारक है, जस्टिस का कारक है। तो शनि जो है, तो वो लेट सक्सेस दिलवाता है। उसको तो स्वेट चाहिए, पसीना चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, एफर्ट चाहिए, उसके बिना वो तो कोई जस्टिस देगा नहीं। इट्स इन्फिनिट, दे आर ऑल्सो वेरी एक्टिव, लेजी नहीं होना है, डिसऑनेस्ट नहीं होना है, ऑनेस्ट इज मस्ट फॉर देम। और इनका जो है कि इनका बहुत मेटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल दोनों माइंड इनका होता है, तो ये दोनों भी इनको बैलेंस करना पड़ता है, जो कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे आर समटाइम्स रेस्टलेस। कभी कभी इनका बहुत कैलकुलेटिव माइंड चलता है, कभी कभी दे गेट डिस्ट्रैक्टेड, फोकस में शिफ्ट हो जाता, तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, इट्स नॉट अ शॉर्टकट थिंग। तो नंबर 8 वाले को वथ दोष होता है, इनको टूथ रिलेटेड, दांत का प्रॉब्लम, हेडेक, लिवर, इंटेस्टाइन, इनका प्रॉब्लम होता है अक्सर। मुझे पता है, मेरा हस्बैंड भी 8 नंबर का है। आप जैसे बोलो ना, खुद की हार्ड वर्क है, ही इज वेरी हार्ड वर्कर। खुद की काम खुद करना उनको बहुत ही पसंद है, कोई कितना भी करके दो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है जब राइट, तक वो काम खुद नहीं करते हैं, और बिल्कुल। उनको हार्ड का रिजल्ट मिलता है मैम। लेट सक्सेस जो बट पक्का। और वो प्रोफेशन में 100% ऑनेस्ट है। राइट। नेक्स्ट मैम नंबर 9। नंबर 9, ये मंगल का प्लैनेट है, रूल बाय प्लैनेट मार्स। फायरी प्लैनेट है, एग्रेशन है इनमें, इनमें बहुत ज्यादा, मतलब दे आर वेरी रेस्टलेस, इनमें एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी। बच्चों में तो ये फिजिकल एनर्जी बहुत होता है। तो इनमें जो होता है, ये बहुत लॉयल होते हैं, वेरी लॉयल फ्रेंड। इफ यू हैव अ नंबर 9 फ्रेंड और नंबर 9 पार्टनर, बहुत लॉयल होते हैं। कभी कभी इनका बहुत हेल्पफुल टेंडेंसी होता है, खुद के बारे में नहीं सोचते, दूसरे फ्रेंड के बारे में ज्यादा सोचते हैं। स्पोर्ट्स में, पुलिसमैन, आर्मी, ये सब नंबर 9 में काफी पाया जाता है, बिकॉज इनमें फिजिकल एग्रेशन, कभी कभी इनका बहुत स्टबर्न भी आ जाता है।
एक प्रॉब्लम है इनमें, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स में इनका प्रॉब्लम होता है। तो मैम 9 नंबर का प्रिडिक्शन आप क्या देना चाहती हो? 9 नंबर इज रूल्ड बाय प्लैनेट मार्स। तो ये मंगल का प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट है, तो इनमें अग्रेशन बहुत होता है, हाई एनर्जी लेवल, फिजिकल एनर्जी बहुत हाई होता है इनका। तो अक्सर देखा गया है आर्मी में, पुलिस में, स्पोर्ट्स पर्सन नंबर 9 वाले ज्यादा जाते हैं। अगर ये फिजिकली एक्टिव नहीं है तो ये मेंटली एक्टिव होते हैं। इनके लिए कोई ना कोई स्पोर्ट बहुत अच्छा होता है, बिकॉज जो एग्रेशन होता है वो पॉजिटिव वे से रिलीज, स्पोर्ट से उनका पॉजिटिव रिलीज होता है। तो नंबर 9 आर वेरी डिसिप्लिन होते हैं, एनर्जी हाई होता है, बहुत लॉयल फ्रेंड होते हैं। इफ यू हैव अ नंबर 9 फ्रेंड और अ नंबर 9 पार्टनर, दे आर वेरी लॉयल। फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर देंगे वो लोग, दे आर वेरी हेल्पफुल। तो एक स्टबर्ननेस कभी आ जाता है, बिकॉज इट्स अ फायरी प्लैनेट अगेन, तो इनका ओवर सेंसिटिव होते हैं इनको। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो इनमें होता है, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉब्लम होता है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, कोई गैदरिंग में या कोई पार्टी में कैजुअली लोग ऐसे कुछ बोल देते हैं, शायद दूसरों को लगे कि क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम नंबर्स और न्यूमरोलॉजी के बारे में अगर आइडिया हो तो अगेन, तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि नंबर 9 का कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा कैजुअल होता है, उतना सोच के उतना कुछ वो लोग बोलते नहीं, उतना कैलकुलेटिव माइंड इनका होता नहीं है। और एक जो प्रॉब्लम होता है वो अपने पास्ट को जकड़ के रखते हैं। तो माय सजेशन फॉर नंबर 9 इज फॉरगेट एंड फॉरगिव। इनके लिए काफी बेटर रहेगा, नहीं तो वो उनका एग्रेशन फिर से उनका अंदर रहेगा, वो जब कभी कभी वो नेगेटिव वे से रिलीज होता है। तो ये नंबर 9 में ये कभी कभी ये प्रॉब्लम देखा जाता है। तो अगर मेडिकल न्यूमरोलॉजी बताया जाए उनके बारे में, तो उनको पित्त दोष होता है, तो उनको हेल्थ इश्यूज लाइक लंग्स में प्रॉब्लम होता है, किडनी में प्रॉब्लम होता है, थ्रोट, चिकन पॉक्स, तो ऐसे जनरली कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स इनमें होता है। तो इनके लिए एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव, तो इनको उस वे से अगर पॉजिटिव वे तो रिलीज करें और कम्युनिकेशन पे अगर थोड़ा ध्यान दे, तो अगेन नंबर 9 इज वेरी गुड। इफ यू हैव अ नंबर 9 फ्रेंड, दे आर वेरी हेल्पफुल अगेन। राइट, मेरा एक फ्रेंड की बेटा भी नंबर 9 की है। ही इज वेरी फिजिकल, उनकी फिजिकल एनर्जी वेरी हाई है, मेंटल एनर्जी भी बहुत हाई है। और शी इज वेरी, ही इज वेरी लॉयल, वेरी लॉयल, गुड। स्टैमिना भी हाँ, है बहुत हाई। स्टेमिना भी है, हार्ड वर्क कर सकते हैं। और अगर इनको आप गो गेटर, आप रात 1 बजे बोलिए कहीं भी चलना है, उठ के तुरंत चले जाएंगे, कोई टेंट्रम्स नहीं। तो ये इस नंबर दे बहुत फ्लेक्सिबल, नॉट अ रिजिड मेंटालिटी। आई थिंक मम्मी पापा का भी बहुत क्लोज हो सकता है, मम्मी का शायद। हाँ, बिकॉज दे आर लॉयल। अगर वो लॉयल्टी उनमें अगर बहुत, अगर क्लोजली अगर वो सुपरवाइज कर सके, तो it is always very helpful for both the family members and also for the child. That helps. Because mother son relation, father son relation, ये नंबर 9 में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा होता है। और 9 का क्या होता है, इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो अगेन नंबर 9 के लिए मैं बोलूंगी कि हैव पेशेंस, ये भी पूरा कंप्लीट करके ही आएगा उसके पास। तो इट्स लाइक लगे रहो मुन्ना भाई, होगा ही, रिजल्ट मिलेगा ही। पेशेंस लेवल बहुत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। सो दिस इज पेशेंस नंबर्स। है ना, उनका सक्सेस होता ही है मोस्टली। सक्सेस, दैट इज अगेन इंडिविजुअल, बिकॉज हम उसके साथ और भी नंबर्स देखते हैं, डेस्टिनी नंबर देखते हैं, लोशु ग्रिड में भी उनका नंबर्स चेक करते हैं। तो सक्सेस इज ऑलवेज एफर्ट, वो तो रहता ही है।
लेकिन अगर इसका बेसिक कैरेक्टर्स बोला जाए तो नंबर 9 में जो खूबियां हैं वो नंबर 9 में ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी उनमें ही रहता है। तो अगर उस पर हम फोकस करें, इफ यू वर्क अपॉन द क्वालिटीज, ऑन द गुड क्वालिटीज, और नेगेटिव क्वालिटीज को अगर थोड़ा इरेज करें हर नंबर के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली नंबर 9, हर नंबर के लिए, तो ऑब्वियसली बिकॉज हम तो ये नंबर लेके आते हैं, हमारा जो बर्थ नंबर है ये तो हम कैरी करते हैं, तो वी नो द व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हमको उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका पर्सनालिटी कैसा पता चल जाए अपने आप से, उसका अगर हम सिंक करें, उसका मैच करें, किसके लिए क्या करियर हो सकता है, किसके लिए बेस्ट पार्टनर क्या हो सकता है, तो इफ यू वर्क अपॉन विद द नंबर्स, बिकॉज मैं हमेशा अपना प्री मैरिटल काउंसलिंग अब मैं न्यूमरोलॉजी पे बेस पे करती हूँ, काउंसलिंग भी जब मैं करती हूँ तब मैं देख के मुझे पता चल जाता है किसका क्या नंबर है। मगर मैं अगर रिलेशनशिप काउंसलिंग है तो मैं बता देती हूँ कि आपका पार्टनर तो ऐसे ही है, उसका तो ये बिहेवियर रहेगा, कैन नॉट चेंज द बिहेवियर टोटली, कुछ तो एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो नंबर्स इस वे से बहुत हमारे डे टू डे लाइफ, बिकॉज हमारे एवरीडे लाइफ, हमारे हाउस होल्ड, हमारे ऑफिस में, इफ आई नो माई बॉस इज लाइक दिस, वो नंबर 8 है तो वो तो होगा ही, काम करेगा ही ज्यादा, नंबर 4 जैसा बहुत काम करेगा। बट अगर नंबर 7 को, उसके लिए फैमिली लाइफ बहुत प्रायोरिटी है। फॉर एग्जाम्पल मानिए अगर आपका बॉस नंबर 4 है और नंबर 7 वाले अपने फैमिली के लिए कोई छुट्टी मांगने जाए और नंबर 4 रिफ्यूज करे, यू सी द रिएक्शन ऑफ नंबर 7। तो उसके लिए फैमिली प्रायोरिटी है, नॉट मनी। तो ये बैलेंसिंग बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाता है इफ वी नो अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड नंबर्स, इट हेल्प्स अस ऑफिस में, घर में, हर जगह। पर्सनल लाइफ में सब जगह पे, प्रोफेशनल लाइफ पे, सब जगह राइट, पे, राइट। करियर में also। अगर हम करियर लेके भी नंबर के साथ बात करें वो भी तो और एक दिन एक पॉडकास्ट भी हो जाएगा। वास्ट सब्जेक्ट, क्या हाँ नहीं है सब। नंबर्स में, क्या नहीं है। लेकिन आज हम, मेरे ख्याल से हमने जितना तक डिस्कस किया आज की पॉडकास्ट में, मेरी व्यूअर्स फ्रेंड जरूर उनको हेल्प हो जाएगा। वो सब खुद को भी, खुद की जो कैरेक्टर है वो भी खुद की कैरेक्टर एनालाइज कर पाएंगे। उनकी जो रिलेटिव्स है, हस्बैंड बोलो, वाइफ बोलो, बच्चे बोलो, उनकी नेबर, वो कर सकता है और उनको अभी समझ में आ जाएगा। हाँ वो तो ऐसा होता है, इसके लिए ऐसे करेंगे, तो हम उसको ऐसे मैनिपुलेट करके थोड़ा बात करें जो हम हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को रखें। अदरवाइज किसी को कुछ डिजीज है, डिजीज में हर लोग परेशानी होती है, तो उनको पता है मेरे इस वजह से कि इसका डिजीज है, तो हमें ये रूट कॉज है, हमें उनको करेक्ट करना पड़ेगा, तो हम डिजीज से ज्यादा रिलीफ मिले। रेमेडीज, हाँ फिर उसका रेमेडीज भी हम देते हैं, पहले से भी पता चल जाए तो और भी हेल्पफुल हो जाता है। हो जाए। तो मैं तो अभी बिलीव करती हूँ, मैं सोच रही हूँ मेरे व्यूअर्स फ्रेंड बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। और किसी को भी कुछ भी डाउट रहता है, किसी भी को कुछ भी हेल्प चाहिए, हमारे पास बिना हिचकिचाए हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते। हम है आपकी सवालों का जवाब देने के लिए। श्योर। तो मैम जाते जाते मेरे आज ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि टुडे इज 10th नवंबर, 14 नवंबर हमारी चिल्ड्रन डे, तो क्यों ना हम नेक्स्ट एपिसोड चिल्ड्रन के ऊपर रखते हैं। अभी सामने उनका फाइनल एग्जाम है, तो छोटी से छोटी ट्रिक्स करके, छोटी से छोटी रेगुलर जो हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको अपडेट करके क्यों ना हम हमारी कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर को और भी ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसे तो टीचर, उसके बाद फिर एग्जाम टिप्स अगर टीचर्स में मिल जाए तो क्या कहना। वाह वाह। क्या क्या 4 आवर्स की पढ़ाई अगर 2 आवर्स में हो जाते, स्टूडेंट्स कितना रिलीफ मिल जाता, वो 2 आवर्स रिलैक्सेशन मिल जाते, उनको गेम्स खेलने के लिए मिल जाए, उनकी पसंद का बुक्स पढ़ने के लिए, उनके पसंद का जगह में घूमने के लिए मिल जाते, तो एकदम जो फियर है वो दूर हो जाते हैं मेनली। एग्जाम फेयर की वजह से कोई कितना कुछ रॉन्ग डिसीजन ले लेते, सुसाइड तक डिसीजन ले लेते। तो हम छोटे से छोटे ट्रिक्स अप्लाई करके कैसे हमारी पढ़ाई को
इजी कर सकते हैं, और कैसे 4 आवर्स की पढ़ेगा, 2 आवर्स हो, 1 आवर्स हो, अपना कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपना प्रैक्टिस के हिसाब से आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड हम उसके ऊपर ही रखते हैं। वेरी गुड मैम। स्टूडेंट्स के लिए, इवन हमारे लिए, बिकॉज हमको भी तो अपने बच्चे को देखना पड़ता है, उनके एग्जाम में अगर कोई फियर डेवलप हुआ, अगर एग्जाम फोबिया डेवलप हो गया, तो हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल सबके रहेगा। हो जाता है। अभी सिर्फ स्टूडेंट्स मतलब देखो, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हो तो स्टूडेंट्स नहीं, हम भी पढ़ रही है, हमारी भी सर मैडम है, उनके लिए भी हम स्टूडेंट्स है। हमें कितना टाइम मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारे 1 घंटा की पढ़ाई अगर 30 मिनट्स में हो जाती है तो कितना हेल्पफुल हो जाता है। मैं एक सर को पहचानती हूँ, he is नियर अबाउट 50, वो भी रिसर्च कर रही है। तो उनको अगर पढ़े में ये छोटी छोटी ट्रिक्स पता चल जाते, वो भी उनकी माइंड को कूल रख सकते, कूल रख कर उन्होंने उनका जो रिसर्च वर्क है और भी बहुत जल्दी कर सकते। राइट। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं 10 में पढ़े, 12 में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, बहुत कोई हो सकता है। हम भी स्टूडेंट्स हैं हमारी सर मैडम के पास, हम भी टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स डे के दिन हमारी टीचर्स को फोन पे नहीं तो जो सामने है उनकी पैर छू के प्रणाम करते, नहीं जो फोन पे है उनको विश करती है। बिल्कुल, 100%। तो थैंक यू सो मच शम्प्रीति मैम, एंड गुड नाइट। थैंक यू। एंड तो व्यूअर्स के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, हमको इस मोटिवेट मिलता है, जैसे कि हम और ऐसे वीडियोस और आपके लिए लाते रहे, ये मोटिवेशन हमेशा ही हमारे साथ रहे। थैंक यू सो मच। आपकी कमेंट, आपकी वैल्यूबल कमेंट हमें मोटिवेट करते। और आपको अगर लगता है आपका कुछ पसंद का टॉपिक है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बोलिए, हम उसके ऊपर 100% कोशिश करेंगे उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाने के लिए। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैल्यूबल फॉर अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।